Hello students, I Mrs. Poonam from Police Public Senior Secondary School, Mansa. Students, today we are going to study class 6, lesson 3rd. The name of the lesson is Motions of the Earth of Geography. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी अर्थ की जो है दो टाइप्स की मोशंस होती हैं जिन्हें हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। जो रोटेशन है वो अर्थ की अपनी एक्सिस के ऊपर, ठीक है, अपने ही स्थान के ऊपर जो मूवमेंट है, घूमने की जो मूवमेंट है उसे रोटेशन कहा जाता है। और दूसरा जो रेवोल्यूशन है ये अर्थ का अपने फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड एरिया के अंदर जो है सन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाना है उसे जो है रेवोल्यूशन कहा जाता है। जो अर्थ की एक्सिस हमें दिखाई जाती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक टेढ़ी लाइन जो है ग्लोब के अंदर हम देखते हैं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। रियलिटी के अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं होती और ये एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का। जो है ये इमेजिनरी लाइन इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ, जैसा कि आपको जो है इस फिगर 3.1 के अंदर जो है शो किया गया है। तो यहाँ सेंटर में जो है इसके एक लाइन लगाई गई है सर्कल के सेंटर में, और वहाँ सेंटर से जो है ये लाइन जाती है साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाली, और इसी लाइन के ऊपर जो है 66.5 डिग्री पर जो है ये एंगल बना हुआ है। दूसरा इसके ऑपोजिट एक एंगल है जो कि 23.5 डिग्री पर है, और इसके साथ जो है वर्टिकल लाइन एक सीधी जाती है लाइन ऊपर की ओर। तो इस प्रकार जो है अर्थ की इंक्लिनेशन के कारण जो है ये एंगल्स जो है बनते हैं। तो नेक्स्ट जो ये प्लेन है ये बनता है, जो ऑर्बिट के कारण बनता है, इसे हम ऑर्बिटल प्लेन जो है कहते हैं। तो हमारी अर्थ जो चक्कर काटती है, जो सर्कल बनाती है चक्कर काटते हुए अपने निश्चित फिक्स्ड एरिया के अंदर, उसी के कारण जो ये ऑर्बिट बनता है और इसी ऑर्बिट को जो है ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। तो ये अर्थ जो है अपनी लाइट सन से प्राप्त करती है। इसके कारण जो है अर्थ की शेप जो है, क्योंकि अर्थ की शेप स्फेरिकल है तो इसलिए ओनली हाफ पार्ट जो है अर्थ का वो सन की लाइट प्राप्त कर सकता है एक ही टाइम पर। तो वो पोर्शन जो सन की लाइट को फेस करता है वहाँ पर तो दिन रहता है, दूसरा हाफ पार्ट जहाँ सन की लाइट जा ही नहीं पाती वहाँ नाइट होती है। और ये इन दोनों अर्थ के जो है दोनों पार्ट्स में डिवाइड करने वाले जो सर्कल है उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, जो कि ग्लोब के ऊपर यहाँ दिखाया गया है। और ये जो है एक्सिस के वाली जो हमारी लाइन है उसके साथ जो है बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो नेक्स्ट है उसके बाद जो अर्थ है हमारी वो अपना सर्कल जो है कंप्लीट करती है रोटेशन अपनी 24 आवर्स में। अपने एक्सिस पर जो ये अपना घूमती है वो 24 आवर्स के अंदर अपना कंप्लीट कर लेती है उस रोटेशन को। और ये पीरियड जो रोटेशन का है हर रोज़ होने वाला, इसे अर्थ डे कहा जाता है। और ये डेली मोशन होती है अर्थ की जो हर रोज़ ही होती है। नेक्स्ट अब इसके बाद क्वेश्चन राइज होता है, मान लो अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, तो रोटेट करना उसने बंद कर दिया तो क्या होगा। तो अगर रोटेट ना करे अर्थ तो सन की जो फेस कर रहा है अर्थ का पोर्शन वह हमेशा जो है दिन ही रहेगा, कॉन्टीन्यूसली वार्मथ जो है वहाँ उस एरिया के अंदर बनी रहेगी। जो दूसरा जो हाफ पार्ट है वहाँ पे डार्कनेस अंधेरा ही रहेगा और फ्रीजिंग कोल्ड जमाने वाली ठंड वहाँ पर हो जाएगी और लाइफ जो है वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर। तो सेकंड है मोशन जो है अर्थ की अराउंड द सन, अपने ही ऑर्बिट में जो अर्थ अपना रोटेशन करती है तो वो सन के इर्द गिर्द जो करती है मूवमेंट उसे जो है रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ये रेवोल्यूशन जो है 365 एंड 1/4 डेज जो है अर्थ को लगते हैं सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करने में, घूमने में। तो हम जो है सोचते हैं कि जो 365 डेज
ओनली जो है हम जब कंसिडर करते सोचते हैं तो हम 365 डेज़ का ही एक साल जो है मानते हैं, जो इसके नेक्स्ट 1/4 डे जो है 6 आवर्स जो है इसके, उसे हम अपनी कन्वीनियंस के लिए छोड़ देते हैं। ये 6 आवर्स जो है हर साल क्योंकि बचते जाते हैं, ले और जब 4th ईयर आता है तो उस 4th ईयर के अंदर जो है तो ये 24 आवर्स इकट्ठे होके जो है एक दिन बनाते हैं। तो ये एक सरप्लस डे जो है इस प्रकार ऐड हो जाता है फेब के मंथ में। तो इस प्रकार 4th ईयर जो है उसमें हम जो है फेब के मंथ में वैसे 28 डेज़ होते हैं हर साल, लेकिन उस ईयर में जो है 29 डेज़ जो है हो जाते हैं, और पूरे ईयर्स के अंदर जो डेज़ है वो 366 डेज़ हो जाते हैं, और उस ईयर को जो है लीप ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कि जो फिगर 3.3 है उससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अर्थ जो है अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो है सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या चीज़ है? एलिप्टिकल ऑर्बिट मीन्स जो उसका राउंड पार्ट है वो थोड़ा सा जो है दबा हुआ है, पूरी गोलाई जो है उसकी थोड़ी सी दबी हुई है गोलाई, तो इसी को जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट कहा जाता है। अब इस सारे ऑर्बिट के दौरान जो अर्थ जो है वो थोड़ी सी जो है इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, एक ही डायरेक्शन के अंदर जो है अर्थ ऐसे चल रही है जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके कारण ही जो है समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन जो है बनते हैं। अर्थ की इस जो है रोटेशन के कारण सीजन चेंज होती है, क्योंकि जो अर्थ की पोजीशन है वो सन के इर्द गिर्द पोजीशन वो चेंज होती रहती है, तो इस कारण से जो है ये सीज़न भी चेंज होते रहते हैं। अब आपने जो है फिगर 3.3 में जैसे कि देखा ही होगा कि जो 21 जून है आप देख रहे हो उसमें कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा सा जो है टिल्टेड है सन की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है। जो सन की रेज़ हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, और इसी के कारण ही वहाँ जो है मोर हीट, ज़्यादा हीट है। एरियाज़ नियर द पोल्स, जो पोल्स के नियर वाले एरियाज़ हैं वहाँ लेस हीट है, क्योंकि जो रेज़ हैं सन की वो स्लांटिंग है, तिरछी रेज़ पड़ती हैं, तो तिरछी रेज़ के कारण वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, तो वहाँ हीट नेचुरली कम ही होती है। नॉर्थ पोल जो है इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन की तरफ है, और प्लेसेस जो इसके आर्कटिक सर्कल के आसपास वाली जो भी प्लेसेस है वहाँ कंटिन्यूस जो है डे लाइट रहती है 6 मंथ्स तक। अब क्योंकि जो लार्ज पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो सन से जो है लाइट प्राप्त कर रहा है, तो इस कारण वहाँ पर उस एरिया के अंदर जो है समर सीजन होता है। इक्वेटर क्योंकि नॉर्थ पर है, नॉर्थ रीजन के अंदर है, तो जो लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्टेस्ट नाइट है इन प्लेसेस के ऊपर वो 21 जून को होती है। और इस समय पर जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर सारी कंडीशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऑपोजिट होती हैं। रिवर्स्ड मीन्स बिल्कुल उल्टा होता है, जैसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हो रहा है सेम उसका ऑपोजिट उल्टा जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर पाया जाता है। तो जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर सीजन था, तो इस प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर सीजन आ जाता है। नाइट्स जो कि वहाँ शॉर्टर थी, यहाँ पर नाइट्स लॉन्गर हो जाती हैं डेज़ के कंपैरेटिवली, और ये पोजीशन जो है अर्थ की इसे समर सोल्स्टाइस कहा जाता है। जो सोल्स्टाइस वर्ड है इसका मतलब है सन की जो है पोजीशन मिनिमम और मैक्सिमम जो है अर्थ के ऊपर कब किस समय पर जो है कितनी रहती है, तो ये सोल्स्टाइस वर्ड का मीनिंग है। नेक्स्ट जो है 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो उसके ऊपर जो है डायरेक्ट रेज पड़ती है सन की साउथ पोल के ऊपर, और ये जो है सन की ओर थोड़ा सा टिल्ट भी होता है। तो
तो सन रेज क्योंकि वर्टिकली अब इसके ऊपर पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर साउथ में, तो जो लार्जर पोर्शन है इसका साउदर्न हेमिस्फीयर का वह लाइट रहती है, और इसी कारण से क्योंकि वहाँ सन की लाइट लगातार पड़ती है तो वहाँ गर्मी भी होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और डेज जो है लॉन्गर होते हैं और नाइट्स जो हैं वो शॉर्टर होते हैं। तो जब डेज लॉन्गर होंगे तो नेचुरली है कि ज़्यादा टाइम जो है वहाँ हीट मिलेगी उस एरिया को, और कम समय के लिए ही जो है ठंडक मिल पाएगी। तो इसका रिवर्स जो है ऑपोजिट बिल्कुल इसका होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इस पोजीशन जो है अर्थ की, इस पोजीशन को जो है विंटर सोल्स्टिस जो है कहा जाता है। तो क्या आप जानते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि आपको क्या आप जानते हैं कि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जो है समर सीजन के अंदर क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेचुरली है क्योंकि हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर रहते हैं, हमारे यहाँ विंटर सीजन है, तो इसका ऑपोजिट ही जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, तो वहाँ समर सीजन ही होगा। तो 21 मार्च और सितंबर 23 जो हैं, तो इन दोनों दिनों में जो डायरेक्ट रेज हैं सन की वो इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं। तो इस पोजीशन में तो ना तो पोल्स जो हैं सन की ओर झुके हुए होते हैं, तो इस कारण से सारी धरती पर ही जो है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स जो हैं होती हैं, दिन और रात समान एक समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और इसी चीज़ को जो है इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्वी मीन्स इक्वल, नॉक्स मीन्स डे एंड नाइट, तो डे नाइट जो है इक्वल हो जाते हैं, इस पोजीशन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। और जो 23 सितंबर है, यहाँ जो है ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और स्प्रिंग सीजन होता है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अब ये ऑपोजिट क्यों है? क्योंकि दोनों जगह का नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर का जो सीजन है वो अलग अलग होता है, तो इसी कारण एक जगह समर तो एक जगह स्प्रिंग सीजन है तो दूसरी जगह जो है ऑटम सीजन होता है। तो ऑपोजिट केस ही जो है 21 मार्च को होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग सीजन होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है ऑटम सीजन होता है। तो इस प्रकार आपको पता चल ही गया होगा कि अर्थ की जो दो मूवमेंट्स हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन, इन दोनों मूवमेंट्स के कारण जो है डेज और नाइट्स भी बनती हैं और हमारे सीजन्स के अंदर जो है चेंजेस भी आती हैं। अगर ये मूवमेंट्स ना होती तो हमारे डेज और नाइट ना पॉसिबल हो पाते और ना ही सीज़न की चेंज हमें जो देखने को मिलती है वो भी पॉसिबल नहीं हो सकती थी। सो इसके साथ ही आज आपका ये लेसन जो है कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में के अंदर जो आपके इस क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। सो नाउ इट्स ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।